आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक 6 किलोग्राम की लकड़ी के गट्टे पर 3 न्यूटन के दो बल एक साथ क्रियारत है। पहला, यदि ये बल आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो गट्टे में उत्पन्न त्वरण का परिमाप और दिशा ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि बल एक ही दिशा में हो तो त्वरण क्या होगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये तीसरा है दोस्तों, ठीक है। यदि बल विपरीत दिशा में लग रहा हो तो त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर बोल क्या रहा है, हम पहले इसको समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक 6 किलोग्राम के लकड़ी के गट्टे, देखिए एक लकड़ी का गट्टा है दोस्तों, उसका द्रव्यमान यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। कितना दिया उसका द्रव्यमान, एम से यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं 6 किलोग्राम, ठीक है। अब ये लकड़ी के गट्टे पर 3 न्यूटन के दो बल एक साथ क्रियारत है दोस्तों। देखिए 3 न्यूटन का दो बल है ना, दो बल है दोस्तों, 3-3 न्यूटन का ये क्रियारत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, मान लो ये दो बल है, F1 और F2 दोनों बराबर है, कितना है, 3-3 न्यूटन का, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अगर मैं चित्र के माध्यम से बनाऊं दोस्तों, तो देखिए इसको आगे यहाँ पर पहले देख लेते हैं। यदि ये बल आपस में 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो गट्टे में उत्पन्न त्वरण का परिमाण और दिशा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए चित्र में देखिए दोस्तों, अलग अलग ये कंडीशन दिया है। जैसे मान लो ये एक लकड़ी का गट्टा है दोस्तों, ठीक है। इसका द्रव्यमान हमारा क्या है, 6 किलोग्राम है। यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है कितना है, 6 किलोग्राम है। अब ये लकड़ी पर 3 न्यूटन का दो बल लग रहा है दोस्तों। अब ये लकड़ी पर दो बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे अगर मैं मानूं ये जैसे एक बल ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक बल मान लो हमारा ऐसे लग रहा है, ठीक है। कोई भी दो बल लग रहा है दोस्तों इस लकड़ी पर, ठीक है। ये जैसे ये बिंदु है, यहाँ पर बल लग रहा है, ठीक है, ये बिंदु O है। यहाँ पर F1 और F2 ऐसा दो बल लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, ये बल अगर आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों बलों के बीच कुछ कोण बनेगा। तो ये थीटा अगर 90 होगा दोस्तों, मतलब ये दोनों बल अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो गट्टे पर उत्पन्न त्वरण का परिमाण मतलब मात्रा कितना है और दिशा ये ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा बोला है कि यदि एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा दोस्तों, बल अगर एक ही दिशा में होगा तो थीटा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और बल विपरीत दिशा में होगा तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर पहले समझिए बल हमको कितना मिलता है। देखिए दोस्तों, बल एक सदिश राशि है, ठीक। इसको सामान्य बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ते। अगर ये एक लकड़ी का गट्टा है, जैसे इसमें बल F1 है, F2 लग रहा है, तो F1 प्लस F2 ऐसा नहीं करते दोस्तों, ये सामान्य बीजगणितीय योग है। सदिश नियमों का, सदिशों का योग का एक अलग नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये F1 और F2 दो बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो परिणामी जो उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है, परिणामी इन दोनों बलों की वजह से इसका जो परिणामी होता है इन दोनों के बीच कहीं पर उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो R दिख रहा है ये परिणामी बल है दोस्तों, परिणामी मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, परिणामी का मतलब है ये दोनों बल को हटाकर अगर मैं सिर्फ यही R एक बल लगाऊं इस बिंदु पर, ये थीटा से जो भी कोण आएगा तो हमको वही प्रभाव इस वस्तु पर प्राप्त होगा जो F1 या F2 लगने की वजह से जो मिलता है, ठीक है। तो देखिए R के लिए यहाँ पर हमारा सूत्र होता है दोस्तों, R बराबर मिलता है F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 cos थीटा। अब ये सभी टर्म आपको समझ है ना दोस्तों, ठीक है। ये इसका सूत्र मिलता है दोस्तों, ठीक है। और अगर ये जो परिणामी है क्षैतिज से मान लो अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी सूत्र मिलता है दोस्तों, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर F2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, ये साइन थीटा बटा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये इसका दिशा यहाँ से पता चलता है। तो चलिए इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। पहला हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा थीटा कितना दिया है दोस्तों, 90 डिग्री। तो परिणामी हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए F1 हमारा F1 F2 3-3 न्यूटन का है, तो 3 का वर्ग 3 और कॉस थीटा यहाँ कितना दिया है दोस्तों, देखिए दोनों क्या बोला है, 90 डिग्री है ना।
तो ये थीटा का मान आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, और cos 90 हमारा क्या होता है दोस्तों, शून्य आता है ना। तो ये पूरा शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो हमको क्या मिलेगा, 18, 9 दूनी 18, 9 धन 9, 18, और ये तो पूरा शून्य हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आर का मान हमको इतना मिला दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर लिखें दोस्तों तो इसको कितना लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 3√2, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए ये 3√2 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा परिणामी बल आ गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसकी दिशा निकाले दोस्तों, यहाँ से अब जैसे ये तो हमको इसका परिमाण मिल गया दोस्तों। ठीक है, इसका अगर दिशा हम निकालें दोस्तों, ठीक है, टेन अल्फा, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, F2 हमारा कितना है, 3। ठीक है, 3 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 sin 90। ठीक है, और 3 धन 3 cos 90। तो sin 90 तो हमारा 1 होता है, तो ये 3 आ गया यहाँ। ठीक है, 3 धन 3 ये हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 1 आया। तो कौन सा मान 1 होता है दोस्तों, टेन का, टेन 45 का। ठीक है, तो ये दोनों तरफ अगर तुलना करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमको प्रश्न बोला है दोस्तों त्वरण निकालना है। ठीक है, तो त्वरण हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमको पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर क्या मिल जाएगा, ma। r हमारा बल ही है ना दोस्तों, परिणामी बल। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम से है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से a हमको क्या मिल जाएगा, r/m। ठीक है, r हमारा कितना है, 3√2 न्यूटन। ठीक है, m हमारा कितना है दोस्तों, m जो है देखिए यहाँ पर 6 किलोग्राम ये लिया है ना दोस्तों हमने। ठीक है, तो ये 6, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, और ये देखिए यहाँ से एक √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2। तो देखिए हमारा जो त्वरण जो पूछा है दोस्तों, इसका परिमाण कितना आ जाएगा, 1/√2 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। ठीक है, तो ये पहला का उत्तर मिला दोस्तों। ठीक है, और इसकी अगर दिशा बोले दोस्तों, तो दिशा भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती है ना। तो ये त्वरण जो है देखो, बल जिस दिशा में लग रहा है हमारा त्वरण भी उसी दिशा में लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ये त्वरण की दिशा हो जाएगी। ठीक है, इसी ओर लगेगी। तो ये देखिए पहला हमारा त्वरण और त्वरण का परिमाण मिल गया। ठीक है, दूसरा हमको क्या बोला है दोस्तों, देखिए यदि बल एक ही दिशा में तो त्वरण क्या होगा। अब देखिए थीटा हमारे यहाँ शून्य हो जाएगा दोस्तों अगर एक ही दिशा में। ठीक है, तो पहले हम परिणामी निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा अगर परिणामी निकालें दोस्तों तो सूत्र हम वही लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, 3 का वर्ग 2 गुणित 3 गुणित 3। अब एक ही दिशा में ना तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, एक ही दिशा में बोल रहा है तो। ठीक है, तो इसका निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, और cos 0 हमारा 1 होता है। तो कितना आ गया दोस्तों, 18 धन 18। ठीक है, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया दोस्तों, होता है दोस्तों हम इसको 6 गुणित 6 लिख सकते हैं ना, तो 6 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 6 न्यूटन, यहाँ पर r मिल गया 6 न्यूटन। तो हमारा ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ma। ठीक है, तो a यहाँ से कितना मिल जाएगा, r/m। ठीक है, r हमारा 6 मिला है, m हमारा कितना है, 6 किलोग्राम है ना वो भी, तो 6 6 1। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 1 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा हमको जो त्वरण का परिमाण पूछा तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा में क्या बोला है, यदि बल विपरीत दिशा में है तो थीटा हमारा 180 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं, तो r हमको क्या मिल जाएगा, का वर्ग cos 180 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा, देखिए इसको करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18, और ये cos 180 हमारा कितना होता है दोस्तों, ऋण 1 आता है ना, 90 + 90 तो cos, ये cos 90 + 90 तो sin 90 आया और ऋण लगेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए
9 दूनी 18 ऋण 18, तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा शून्य आ रहा है। ठीक है, तो आर हमारा देखिए शून्य आया, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, आर बटा एम हमको मिलता है 0/6 मतलब 0। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। देखिए जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे होंगे तो त्वरण हमको 0 मीटर/सेकंड का वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो यही उत्तर था दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।